नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गुरासिया। रीजनिंग की इस क्लास में हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में देखने वाले हैं। और ये जो रीजनिंग की क्लास है ये आपके लिए कांस्टेबल, पटवार, पीटीटी और बीएसटीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो एक छोटी से छोटे पॉइंट से लेकर के एक बड़ी से बड़ी तक जो बात होने वाली है ना, यानी कि हर एक बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्लियरली डिटेल के साथ में समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप क्लियरली अच्छे से उसको समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में आज का टॉपिक जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में है। किसके बारे में? अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो देखिएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान समझिएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब ये है कि आपका वर्णमाला परीक्षण है ना, वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, किसके बारे में बात करें हम लोग? वर्णमाला परीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने इसको पहले से पढ़ भी रखा होगा और कुछ लोगों ने जो 12th पास आउट है बहुत शायद ही एक आध बार पढ़ रखा हो। ठीक है, तो हम लोग इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिन्होंने पढ़ रखा है वो आराम से इसको देखिएगा, क्या आपको नई बात इसमें मिल सकती है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ या वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो हो गए क्वेश्चन वो अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना, इंग्लिश लेटर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला अच्छे से आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अब आप कहोगे सर क्या आप बच्चे वाली बातें करते हो, हमें क्यों नहीं आता है ना? तो बिल्कुल आपको आता है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल आता ही। ठीक है, लेकिन कुछ बातें उनके नंबर के साथ में आपको आना चाहिए। जैसे कि आपको कह दिया कि एम का नंबर क्या है तो आपको 13 पता होना चाहिए। अगर आपसे कहते हैं कि क्यू का नंबर क्या है तो आपको 17 याद होना चाहिए। अगर आपसे कहते हैं कि एच का क्या नंबर है तो आपको 8 पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? कारण बहुत सारे हैं। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से दाएँ चलने पर, क्या कहेगा क्वेश्चन? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं चलने पर 5वें अक्षर के दायां तीसरा अक्षर कौन सा है ना? तो या फिर दाएं से बाएं, या आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा? उस कंडीशन पे आपको ये बताना होगा कि कौन से अक्षर के दाएं या बाएं कौन सा अक्षर आएगा या कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो हम हर एक बात को समझेंगे। तो चलिए हम लोग और देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले मैं अंग्रेजी वर्णमाला जो हमें आती है उसको मैं एक बार पूरी लिख लूँगा, फिर बाद में पूरी नहीं लिखूँगा। ठीक है, समझिएगा। फिर बाद में आपको किस तरीके से याद रखना वो भी बातें बताऊँगा। हमें जो डिटेल से समझना है वो ये है, क्या है कि हम जैसे कि हम लोग ABCD को लिखते हैं तो ABC WXY और Z। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला है। क्या है ये आपके पास में? अंग्रेजी वर्णमाला। अब इनके साथ में हम लोग इसको नंबर जो दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम लोग इधर से कहाँ से जा रहे हैं? हम लोग बाएं से जाते हैं। ये वाला जो भाग है, अगर हम लोग इस हाथ से, ध्यान समझिएगा, इस हाथ से इधर जा रहे हैं अगर बाएं से दाएं, ठीक है, तो ये आपका बायां भाग रहेगा। क्या रहेगा? बायां। तो हम लोग इसको नंबर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18 आपका, ये 19 हो जाएगा, 20 21
22, 23 और ये 24 और ये 25 और लास्ट 26 हो जाएगा। कहाँ पर? बाएं से दाएं। अब आपको इसका उल्टा याद नहीं रखना है कि यहाँ से 1 2 3 4 इस टाइप से अगर आप लोग गिनते हो तो आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे है। अब मैं आपके सामने बोल के वैसे ही बताता हूँ। अगर आपसे कहे कि आपका x कौन से नंबर पे है, आपसे क्या कहता है x कौन से नंबर पे है, तो आप कहोगे सर 24 नंबर पे। अगर आपसे कहता है कि t कौन से नंबर पे है, आप कहोगे 20 नंबर पे। अगर आपको कहता है कि अगर d कौन से नंबर पे है, तो आप कहोगे 4 नंबर पे। ठीक है, आपको कहे k कौन सा नंबर पे है, तो आप कहोगे 11 नंबर पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर आपसे कहता है कि f कौन सा नंबर पे है, तो आप कहोगे 6 नंबर पे। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपके बाएं से दाएं हम लोग जा रहे हैं, तो नंबर आपको याद हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर कैसे याद करें? तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, आप रट लोगे, बहुत जल्दी आप लोग रट लोगे उसको। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। क्या करोगे आप लोग? इसको याद नहीं, रट लोगे। बिल्कुल सभी अक्षर जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, आपको कुछ शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, फिर धीरे धीरे बाकी शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे याद रखोगे। तो आपको एक शब्द याद रखना है EJOTY। ये क्या चीज़ है? ध्यान समझिएगा, इजोटी है ना। क्या है ये? इजोटी। ध्यान से देखिएगा, ई का जो नंबर है, अब मैं कह रहा हूँ क्या, ध्यान से समझिएगा, ई का जो नंबर है आपका 5वां है, जे का नंबर आपका 10वां है, ओ का नंबर आपका 15 है और टी का नंबर आपका 20 है और वाई का नंबर जो आपका 25 है। ठीक है, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। तो आप लोग इसको क्या कहोगे? EJOTY, इजोटी। ठीक है, तो आपको हर एक शब्द का नंबर आपको याद हो जाएगा। याद होगा या नहीं होगा? मेरे साथ में बोलिए, इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और 25। तो यहाँ से जब आप नंबर इनको याद कर लिया आपने, तो अब आपको ध्यान से देखिएगा कि अगर आपसे कहता है कि F, आपसे क्या कहेगा? F। तो आपको पता है भाई 5वें नंबर पे क्या है, दिमाग में तुरंत आ जाएगा। F जो है वो किसके आसपास है? क्या J के आसपास है या E के? आप कहोगे E के आसपास है। E से अगला जो है आएगा F, तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? F को कहता है। तो आपके पास में क्या है F के लिए? तो आप कहोगे 6 नंबर। F के लिए क्या नंबर है? 6। अगर आपको इस टाइप से नहीं याद रहता है तो आप इसको डायरेक्ट इस टाइप से भी याद सकते। F का मतलब फिक्स या 6 है ना। F का मतलब क्या है? हम लोग ध्यान समझे, इसको फिक्स कह दें या फिर हम लोग यहाँ से इसको 6 कह दें, है ना। F इसको भूल जाएंगे बाद में, इसको कोई मतलब है नहीं वैसे। F का मतलब कौन सा नंबर है आपका? 6 नंबर है। ठीक है, उस टाइप से आप लोग याद रख सकते हो। ये आपका बेसिक है ना, 5, 10, 15, 20, 25। जैसे आपको कहता है कि H, आपसे क्या कहेगा? H। तो आपको पता है कि E 5वें नंबर पे, F 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे क्या है आपके पास में? G और 8वें नंबर पे क्या हो गया आपका? H हो गया। ठीक है, 8वें नंबर पे आपका क्या हो गया? H। तो आप H को याद रखोगे, ध्यान से देखिएगा, H को याद रखना है तो आप कहोगे 8। देखो ध्यान से, अगर मैं इस H को धीरे से इस टाइप से बना दूँ यहाँ पर, तो आपको 8 के जैसा दिखेगा। तो H का नंबर कौन सा हो जाएगा? H का मतलब आपका 8 नंबर हो जाएगा। H का नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 8 के जैसा ही तो दिख रहा है, ऊपर से बंद करो, इधर से बंद करो, तो आपका H का नंबर ऑटोमेटिकली आपको याद करना है, कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो I का जो नंबर है ये आपका I है ना, इस टाइप का आपका I आता है। ठीक है, तो I को हम लोग क्या कहेंगे? 9। ठीक है, I को हम लोग क्या कहेंगे? 9। क्लियर है? हाँ या ना? ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों को आपको याद रखना, बस ये कंसेप्ट है। अगर आपने इन शब्दों को याद कर लिया तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो ये आई है वो 9 के जैसा है, इसलिए हमने इसको कर दिया। अब एम जो है, ध्यान से देखिएगा, एम जो है वो यहाँ पर आपको 3 के जैसा दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा, एम किसके जैसा दिख रहा है आपको? 3 के जैसा। तो अब आपके पास में आपको पता है कि एम 3 नंबर पे तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि 3 नंबर पे तो सी है, ABC है ना। 3 नंबर पे तो क्या है? सी। तो अब हमारे पास में क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 13 हो सकता है या फिर 23 हो सकता है, क्योंकि 26 से आगे तो जाना नहीं सकता है ना। 3, 13 या 23 होगा। तो अब आपके पास में बात को समझिए, या तो एम का जो नंबर है सीधा अगर आ जाए तो आपको सीधा याद रखना है 13 नंबर पे, क्योंकि 3 पे क्या है? सी है, इसलिए हम लोग 3 पे तो ले नहीं सकते। तो कौन सा आएगा? 13 पे। अब आप कहोगे सर
तो 23 पे क्या हो जाएगा, तो m का उल्टा कर दोगे तो आपका w जो है वो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये 3 के जैसा है, इधर भी आपको 3 के जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ जब आप लोगे तो m का 13 ले लोगे, w का 23 लो लोगे, ठीक है। तो ये तो अगर आप याद रखते हो तो इससे और काम आसान हो जाएगा और ये डायरेक्टली आपके शब्द याद हो जाएंगे। चलिए और कौन से शब्द और भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास में टी है, टी का मतलब T20 है ना, T20 के आजकल मैच हो रहा है, IPL वगैरह जो भी मैच हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आपका T20 है ना, तो टी के लिए क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पी ध्यान से देखिएगा, पी के लिए क्या हो जाएगा, पी आपने पता है क्या है, पी छोला है ना, पी के मतलब क्या हम लोग बोलते हैं ना, पिछोला। पिछोला का मतलब क्या है, पिछोला झील, यानी कि P16, ठीक है। हमारे हिसाब से पी का मतलब क्या है, पिछोला, अपने हिसाब से याद रखना है। पी का मतलब क्या है, पिछोला, यानी कि 16 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पी आ जाएगा। 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। एन का मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं, एन का मतलब 14 नवंबर। ध्यान से देखिएगा, एन का मतलब क्या हो जाए आपको, 14 नवंबर आपको याद रखना है, 14 नवंबर याद रखना है। तो यहाँ पर एन के लिए क्या हो गया आपका, 14 हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, और आपके पास में जो अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास में जो अक्षर आ रहे हैं आप लोग क्लियरली याद कर सकते हो। आपके पास में जैसे कि आपके पास में के आ गया है ना, क्या आ गया आपके पास में, के। तो अब आप लोग के को कैसे याद रखोगे, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर के जो है यहाँ पर 2 लाइनें हैं, ध्यान से देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो आप लोग इसको सीधा याद रखें 11 नंबर से, के को किससे, 11 नंबर पे याद रखोगे, ठीक है। अगर आपके पास में एस आता है, ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों को आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, अपने ट्रिक बना करके, अपने ट्रिक बना करके आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी ट्रिक बनाना चाहो और भी बना करके याद करो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, EJOT, EJOTY, तो 5, 10, 15, 20 और 25, बस आपका यहाँ से हो जाएगा। अब मैं आपको कोई भी नंबर में बोल रहा हूँ ना, आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि एल कौन से नंबर पे है, तो मैं कहूँगा आपके सामने 12वें, मेरे को कैसे याद, तो मुझे पता है कि 10वें नंबर पर जे है, 10 नंबर पे क्या है, तो जे है, 11 नंबर पे के, और 12 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ आपको कुछ भी शब्दों को रटना नहीं है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको A to Z। हाँ, याद करने का एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि आप क्या करोगे, कोई भी एक पैराग्राफ ले लोगे, क्या करोगे, कोई भी एक पैराग्राफ ले लेना, अंग्रेजी का कोई भी एक पैराग्राफ ले लो, मेरी बात को मान लेना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मान लोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी एक पैराग्राफ ले करके उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको पैराग्राफ लेने के बाद में उस पैराग्राफ में अंग्रेजी के जितने शब्द हैं, जितने लेटर हैं, उनको पढ़ते जाओ और फटाफट उनके नंबर लिखते जाओ, ठीक है। मतलब जैसे जो भी आपने पढ़ा, जैसे मैंने कहा कि माई नेम इज़ दिलीप, ठीक है, मैंने ये कहा तो मुझे पता है कि एम का नंबर क्या है, 13, वाई का नंबर 25, एन का नंबर 14, ए का नंबर 1, एम का 13, ई का 5, आई का 9, एस का 19, डी का 4, आई का 9, एल का 12, आई का है ना, आई का 9 और पी का 16। कुछ किया क्या, नहीं किया ना, तो जैसे कि मैंने जैसे किया वैसे आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना। अगर आप लोग मेरी बात को समझोगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक पैराग्राफ लो, कोई भी एक पैराग्राफ ले लो और उसके बाद में उस पैराग्राफ को क्या करोगे, आप लोग उसके नंबर लिखते जाओ, उसके नंबर लिखते जाओगे तो 1 या 2 बार आपको समस्या रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे आप उसको चीज़ को क्लियर कर जाओगे। एक पैराग्राफ करो, कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो एक पेज ले लो, ठीक है, उस पेज पे आप लोग उसको नंबरिंग करो। आधे घंटे में मैं कह रहा हूँ 26 अक्षरों को याद करना, एक एक मतलब आपके दिमाग में उसका चित्र सब छप जाएगा कि भाई इसके लिए कौन सा नंबर है, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे मेरे दिमाग में छपा हो वैसे आपके दिमाग में भी छप सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको नंबर 1 से लेकर के 26 तक आपको ध्यान में रखना है, कौन सी वर्णमाला में, यह वर्णमाला में कौन कौन से किसके नंबर है। चलिए हम लोग आगे चलें। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मैंने सारी वर्णमाला यानी कि A to Z मैंने बाएं से, मैं क्या कह रहा हूँ, A से लेकर के Z तक मैंने बाएं से 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिख दिए। मैंने दाएं से नंबर नहीं लिखे, एक Z का 1 नंबर
वाई का 2 नंबर 3 नंबर ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको इधर और इधर के नंबर अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। मैं सिर्फ एक ही ओर से आपके सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, एक ही ओर से आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है और इनको याद कर लेना। ठीक है, याद किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी मैं आपको याद करवा दूंगा, ये मान के चलिए। बस मेरी बात को ध्यान से समझना और उसको मान जरूर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपसे क्या क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्वेश्चन कहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या कहेगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन क्या कह सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा कि 15वां अक्षर कौन सा है या 15वां लेटर कौन सा है। आपसे क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप लोग लेफ्ट से राइट जाते हो, कहाँ से, बाएं से दाएं जाते हो, तो 15वां अक्षर कौन सा है। तो अगर आपको याद है तो आप लोग क्या कहोगे, मैंने क्या कहा था आपको, एक शब्द याद रखना है। अगर पूरा नंबर याद, देखो अब आप दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे कि हम लोग एग्ज़ाम में लिख लेंगे, हम लोग क्या करेंगे एग्ज़ाम में लिख लेंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा है, ऐसा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस एग्ज़ाम में उसको लिखा तो आपके लिखने का भी टाइम जाएगा और उसके बाद में अक्षरों को ढूंढने का भी टाइम जाएगा। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है 15, तो आपको एक शब्द ध्यान में रखना है। ठीक है, EJOTY, और आपको पता है ई का नंबर क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, ध्यान से देखिए कि मैं अभी इसको लिख रहा हूँ, बाद में इसको भी नहीं लिखूंगा, बस आपको समझना है। तो आपको पता है कि आपके पास में जो 15वां कहा, तो 15 नंबर पे आपके पास में क्या है, 15 नंबर पे तो आपका ओ है। तो आप लोग सीधा इसको लिखोगे, क्या, ओ। कहाँ पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। यानी कि अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या, कि मुझे अगर कहता है 18वां क्या हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो 18वां आपके पास में क्या है, आर है। 18वां क्या है आपके पास में, आर है। लेकिन आपको अगर ये पूरी लाइन नहीं लिखते हो तो आप लोग क्या बोलोगे, भाई ओ का कौन सा नंबर है, ई जो टी, तो ओ का कौन सा नंबर है आपका 15वां। ओ के बाद में PQR, ओ के बाद में PQR, ध्यान समझिएगा, ओ यानी कि 15, PQR 16, 17 और 18। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 18वां का है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 18वां यानी कि आपके पास में PQR, आर हो गया। अब अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि 25वां कौन सा है, तो आप लोग क्या कह दोगे, 25वें के लिए आप लोग क्या कहोगे कि भाई हमारे पास में 25वां जो है वो वाई है। अगर आपसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर 12वां अक्षर कौन सा है, तो आप लोग कहोगे 12वां अक्षर जो हमारे पास में एल है। ठीक है, अगली बात क्या कह सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर आपके कहे कि 23वां कौन सा अक्षर है, तो ये आपका 3 के जैसा दिख रहा है, 23वें का मतलब आपका W हो जाएगा। फिर आपसे कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर आपके पास में कोई भी शब्द लिख लो आप लोग, 16वां अक्षर कौन सा, आप लोग कहोगे P है। या फिर अंग्रेजी वर्णमाला में आपके पास में और भी। ठीक है, अब ये लाइन नहीं लिखी रहेगी, वैसे लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन मैं अब इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आप बात को समझिए, क्योंकि बाद में मैं लिखूंगा शॉर्ट में, बड़े बड़े क्वेश्चनों को बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, इसलिए अब मैं हटा दिया। अब मैं लिख रहा हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि आपको कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके पास में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर आपको कहता है कि 13वां अक्षर कौन सा है, ये 3 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, M। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से राइट जाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर 5वां अक्षर कौन सा है, आप लोग क्या कहोगे, 5वां अक्षर है आपका E है। 5वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, E। कहाँ से, बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, अब मैं आगे कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं से दाएं जाने पर आपको कहता है, क्या कहता है, आपके पास में 19वां अक्षर कौन सा है, तो आप लोग क्या कहोगे, लेफ्ट से 19वां, तो आप कहोगे एस से। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अब मैं शब्दों को नहीं लिखूंगा, तो यहाँ पर आपके पास में अगर आपसे कहता है कि लेफ्ट से जाने पर आपके पास में क्या कहेगा, 21वां कौन सा है, 21वां कौन सा, आप लोग क्या कहोगे, यू। 21वां अक्षर कौन सा है, तो यू। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको बाएं से दाएं पूछेगा तो डायरेक्टली शब्दों को याद रखना है, तो आपके पास में डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखा था, बाएं से दाएं, लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, अब दाएं से बाएं, बात को समझिएगा, अब दाएं से बाएं यानी कि आपके पास में उल्टा होने वाला है। अब इसको बिल्कुल उल्टा देखो, क्या देखना है आपको, इसका बिल्कुल उल्टा। अब मैं इनके नंबर हटा देता हूँ, है ना। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग कुछ और उल्टे तरीके से करेंगे। तो अब मुझे बताएं, अब मुझे बताइए आप लोग क्या होगा। अब समझिए बात को, क्वेश्चन क्या होगा कि दाएं से बाएं है, तो आपको क्वेश्चन ये कहेगा, क्या कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं यानी कि ये वाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जेड वाई इस टाइप से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो जेड का नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, वाई का 2, एक्स का 3, 4, इस टाइप से अगर दाएं से बाएं जाने पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर 15वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे कहता है 18वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे कहता है 25वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां, 23वां, 16वां, या इस टाइप से आपके पास में जो है वो बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं। तो आपसे कह दिया, आप मुझे फटाफट बताएंगे कि 5वां अक्षर, 6ठा अक्षर, जो भी आपको नंबर देता है वो कैसे बता पाओगे। तो अब आप कहोगे सर ये तो गिनना पड़ेगा या इनके नंबर लिखने पड़ेंगे। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आप लोग यहाँ लिखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टेप से 26 तक लिख सकते हो। 1 से लेकर के कहाँ तक लिख सकते हो, 26 तक लिख सकते हो। लेकिन फिर अगर हमने इसको लिख लिया 26 तक, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछना क्यों चाह रहा भाई। अब इस बात को समझे, क्या कह रहा हूँ मैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्यों पूछ रहा है। वो अगर ABCD आपको नंबर लिखवा करके पूछ रहा है तो वो तो आपका टाइम ही तो ख़राब करना चाहता है, और आप टाइम ही तो ख़राब कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप टाइम ख़राब कर रहे हो। तो वो एक्चुअल में आपको टाइम वहाँ ख़राब नहीं करना है। मैंने जो तरीका बताया था आपको उस तरीके पे जाना है। अब कहोगे सर कैसे पॉसिबल है भाई, आपने इधर से लिखा है तो ठीक है, ईजोटी से आपका काम नहीं बनने वाला है। तो एक बात, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, इन नंबरों को मैं हटाता हूँ, बाद में हम लोग लिख लेंगे इन नंबरों को। तो मैंने क्रम परीक्षण आपको सिखाया था। क्या सिखाया था, क्रम परीक्षण। बात को समझो, मैंने क्रम परीक्षण जब बताया था तब मैंने एक बात सिखाई थी कि मान लो आपके पास में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 की जगह 5 कर लो। आपके पास में 5 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं आपके पास में, 5 है। तो अगर मैं बाएं से, अगर इधर से चलता हूँ तो इसका जो नंबर है वो पहला, दूसरा और तीसरा है, और जब इधर से गिनता हूँ तो पहला, दूसरा और तीसरा है। लेकिन इस इंसान का एक्चुअल जो है वो कौन सा नंबर है, इधर से गिनूंगा तो भी तीसरा है, इधर से गिनूंगा तो भी तीसरा है। लेकिन कुल कितने लोग हैं, टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, तो आप कहोगे सर 5 है। कुल कितने हैं, तो 5 है। लेकिन हकीकत में हम क्या देख रहे हैं कि 3 इधर से, 3 इधर से, तो ये तो 6 हो रहा है। 3 बाएं से और 3 दाएं से, तो आपका कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब कौन सा संख्या, कितना टोटल हो रहा है, 6 हो रहा है। 6 कैसे हो गया, 6 क्यों हो गया, बात को समझिएगा, ये 6 क्यों हुआ। तो आपने जब इधर से गिना तब भी इस आदमी को गिना है, और जब इधर से आपने 1 2 3 गिना तब भी इस आदमी को गिना है। यानी कि एक आदमी जो है वो 2 बार गिना गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 3 और इस 3 को, लेफ्ट और राइट को जोड़ करके आपके पास में 6 जो हो रहा था उसमें से 1 घटाने पर आपका कितना आया था, 5 आता है ना। कुल तभी तो 5 आएगा, दायां और बायां को जोड़ करके। अगर जिसने रैंकिंग परीक्षण नहीं देखा हो एक बार ज़रूर से देख ले पहले,
ठीक है, तो और ज़्यादा आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। जब हमने दाएं और बाएं को जोड़ा और उसमें से एक घटाया तो आपके पास में कुल आ गया। यही कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। बात को समझिएगा कैसे। चलिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि दाएं से बाएं जाने पर हमारे पास में अक्षरों को किस प्रकार से पता करेंगे, तो हमने ये कहा था कि भाई जब रैंकिंग परीक्षण में हमने देखा था कि जब दाएं बाएं की बात करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से एक मतलब उसमें से हम लोग घटाएंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो अब हमारे पास में कुल जो है वो कितना है, 26 है। ध्यान समझिएगा, ए से लेकर के जेड तक हमारे पास में 26 अक्षर है। लेकिन आपसे प्रश्न उल्टा पूछा गया, क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहा कि दाएं से बाएं जाने पर 15वां अक्षर कौन सा है। एक तरीका क्या है, ध्यान समझिएगा, दाएं से बाएं जाने पर 15वां अक्षर, तो आप अगर नंबर से पढ़ोगे तो आप लोग कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो आपका 15वें नंबर पे क्या आ गया, आपका एल आ गया। लेकिन बात को समझो, आपका टाइम जो है वो वहाँ पर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है, आपका ज़्यादा लग रहा है। अगर आपने 1 से नंबर याद किए हैं तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। कैसे कम लगेगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोग क्या करोगे कि जैसे आपको कहा कि किसी आदमी का, ध्यान समझिएगा, किसी आदमी का, जैसे हमने कहा था कि 5 लोग थे, क्या कहा था कि 5 लोग थे जब, तो अब मैंने कहा था कि भाई अगर हम लोग बाएं से, ध्यान से देखिएगा, कुल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो बाएं से उसका स्थान कौन सा था, तीसरा, तो उसका दाएं से स्थान कौन सा होगा, हमको पता है कि उसका 1 2 3 है, लेकिन अभी ये मान के चल रहे हैं कि अभी 3 नहीं है, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, लेकिन कुल कितने हैं ये पता है, कितना है, तो 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, दाएं और बाएं को जोड़ करके 1 घटा देते हैं, तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा हमको, 5 में 1 जोड़ करके, ध्यान से देखिएगा, 5 में 1 जोड़ करके आपका बाएं से जो नंबर है वो क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। बात समझिएगा, 5 यानी कि कुल में 1 जोड़ लो, टोटल में 1 जोड़ लो और बाएं से जो नंबर दिया गया उसको क्या कर लो, घटा लो। तो हमारे पास में 6 में से हमने 3 घटाया, तो आपके पास में 3 नंबर जो आ गया वो कहाँ से आ गया, दाएं से। 3 नंबर जो आया वो कहाँ से आ गया, दाएं से। बात समझिएगा, क्या टोटल में 1 जोड़ लो, मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल में 1 जोड़ लो और उसमें से कौन सा आपका जो दाएं से या बाएं से जो नंबर दिया गया उसको घटा लोगे तो आपका विपरीत वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसी कंसेप्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को पूरे को। एक बार डिटेल से समझ गए तो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर 15वां अक्षर कौन सा है। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, दाएं से जा रहे हैं। कहाँ पर, दाएं से बाएं जा रहे हैं, दाएं से जा रहे हैं और 15वां अक्षर चाहिए। और आर का मतलब क्या है, दायां। आर का मतलब राइट या दायां। बात को समझिएगा, आर का मतलब राइट या दायां। दाएं से कौन सा, 15वां अक्षर चाहिए। लेकिन हमें तो नंबर याद नहीं है, दाएं से 15वें के लिए हमें नंबर याद नहीं है, हमें बाएं से नंबर याद है। बाएं से 15वां तो आपका ओ होता है, लेकिन दाएं से हमको पता नहीं है। और मैंने आपको कहा है कि आपको याद नहीं रखना है और ना ही नंबर लिखने हैं। तो आप लोग क्या करोगे, कुल कितना है आपके पास में, तो आप लोग कहोगे सर हमारे पास में कुल 26 अक्षर है। तो 26 में से, ध्यान से देखिएगा, 26 में 1 जोड़ करके, 26 में 1 जोड़ करके आपका राइट वाला, दायां वाला घटा दोगे तो आपका बाएं से जो नंबर है वो आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाएं से नंबर आपका आएगा। तो आपने 26 में 1 जोड़ा तो आप कहोगे सर 27 है। और दाएं से उसका स्थान कौन सा है, दाएं से उसका स्थान कौन सा है, 15वां है। तो 27 में से 15 घटाओगे तो 12, कौन सा आएगा आपका, 12 नंबर पे। और 12 नंबर पे आपके पास में, ध्यान से देखो, यहाँ से 12 नंबर पे कौन सा है, 12 नंबर पे आपका एल है। तो यही तो पूछा है, क्या 15वां, तो आप लोग क्या कहोगे, एल कहोगे। क्या कहोगे आप, एल कहोगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये हो जाएगा, बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैं कह रहा हूँ आप ओरली करोगे बिल्कुल। अभी मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ, समझने की वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन सेकंड, अभी मैं पूरा लिख करके बता रहा हूँ, फिर आप शॉर्ट में कर सकते हो इसको। अगर आपसे कहता है कि 18वां अक्षर कौन सा है,
ठीक है, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर 18वां अक्षर कौन सा है? दाएं से बाएं जाने पर 18 कह रहा है, तो हमको पता चल गया क्या कि 27 में से कौन कितना घटा दो आप लोग? 18 घटा दो। 27 क्यों? क्योंकि कुल कितना 26, 26 में एक जोड़ करके दाएं वाला घटा देना है। तो 27 में से आपने 18 घटाया तो आपके पास में कितना आ गया? 9 आ गया। 9 कहाँ से आ जाएगा आपका? लेफ्ट से, बाएं से 9वां अक्षर। और आप लोग जानते हो 9 किसके लिए होगा? तो 9 होगा आई के लिए। 9 होगा किसके लिए? आई के लिए। क्लियर है बात? ध्यान समझिएगा। 27 में से हमने 18 घटाया तो 18 आपका कौन सा आ गया? 9वां, है ना? 9वां नंबर पे, 9वें नंबर पे हमने याद करा दिया है। कौन सा? देखो 10 पे जे है, 10 से 1 कम तो आई, तो आई क्या हो गया आपके? 90 नंबर पे। तो एक्चुअल में ध्यान से देखो, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये अक्षर बताना है। कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे। 18 पे आई आएगा कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 आपका आई आया नहीं आया? 9 आ रहा आपका 18 आई। ठीक है, अब आपसे कहता है कि 25वां नंबर, क्या कह रहा है? 25वां नंबर है, तो आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। 25वां नंबर है तो आप लोग 27 माइनस में क्या करोगे? 25, तो आपका कौन सा आ गया? दूसरा। और दूसरे नंबर पे कौन सा आपका? बी। तो आपके पास में आंसर क्या हो जाएगा? 25वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोग कहोगे बी है। यहाँ पर आपके पास में कौन सा था? आई था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। हो जाएगा आपसे ना? बिल्कुल हो जाएगा, बस मेरी बात को समझिए। ये कह रहा है कि दाएं से बाएं जाने पर 12वां अक्षर कौन सा है? दाएं से बाएं जाने पर, उधर से इधर आने में 12वां अक्षर कौन सा है? आप लोग क्या कहोगे कि भाई हमको जब दाएं से राइट से हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? कुल में से हम लोग 12 को घटा लेंगे। कुल में से जो हमको 12वां कहा है तो कुल में से, कुल यानी कि 27, कुल यानी कि 26 और 1 कितना हो जाएगा? 27। तो 27 में से हमने 12 घटाया, 27 में से हमने 12 घटाया तो कितना हो गया आपके पास में? 5 और 15वां। और आप लोग पता है 15वें नंबर पे कौन सा है? तो आप कहोगे सर ओ है। तो आपके पास में 12वां अक्षर कौन सा हो गया? तो ओ हो जाएगा। चलिए आपको क्या कहता है? 23वां अक्षर कौन सा है? क्या कहता है? 23वां। कहाँ से? दाएं से आपको 23वां निकालना है तो आप लोग करोगे 27 माइनस में, ध्यान से देखिएगा 23, जैसे आपने घटाया 4th, और 4 नंबर पे आपका क्या है? तो डी है। ध्यान से देखिएगा 4 नंबर पे आपका क्या है? डी है। तो आपको 23वां अक्षर बताना है तो आप लोग बताओगे डी है। तो क्या वास्तव में डी 23वें पे आ रहा है? तो गिन सकते हो आप लोग यहाँ से। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, तो आपका डी आ रहा है। ठीक है, तो आपको इतना टाइम गिनने में क्यों लगाना भाई? क्यों लगाना भाई? हमारे पास में और फालतू का दिमाग भी नहीं लगाना है ना। ठीक है, फालतू का कुछ दिमाग नहीं लगाना। मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 16 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कितना दिया है? दाएं से बाएं जाने पर 16वां अक्षर कौन सा है? तो आप लोग बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि 27 माइनस में अगर मैं 16 करता हूँ, क्या करता हूँ? 27 माइनस 16 करता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा? 11वां। और 11 नंबर पे मेरे पास में क्या आता? आप बोलोगे सर के आता है आपके पास में 11वें नंबर पे। ध्यान से देखो 11 पे, क्योंकि जब आप 27 में से घटाओगे जो दायां वाला है वो क्या बन जाएगा? आपका बायां बन जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं? जब आप लोग 27 में से घटाओगे तो जो दायां था वो क्या बन गया? आपका बायां। क्लियर है? तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा? इसका के आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब दाएं या बाएं से हमको स्थिति निकालनी होगी तो हम लोग क्लियरली उनको अक्षरों को लिखेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए हम लोग आगे चले। अब उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे फिर भी कुछ क्वेश्चन फटाफट मुझे सोल्व करके बताओ। ठीक है, हर एक का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। हर एक का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे आप लोग। मैं 2 टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप लोग फटाफट मुझे लिख करके बताएंगे। फटाफट मुझे कमेंट में लिखिए। ठीक है, आप लोग अगर देख रहे हो तभी मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। बाएं से दाएं जाने पर, बात को समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर
अगर पहला क्वेश्चन ये है कि 7वां अक्षर कौन सा है, सेकंड ये है कि 23वां कौन सा है, थर्ड ये है कि 16वां कौन सा है, फोर्थ ये है कि 21वां कौन सा है, फिफ्थ ये है कि आपका 9वां कौन सा है, ठीक है। और 6 ये है कि आपके पास में अगर आपसे कहता है उल्टा नंबर पर बाएं से दाएं जाने पर पी का नंबर क्या है, ठीक है। और अगर आपसे कहता है कि एन का नंबर क्या है, और आपसे कहता है कि एस का नंबर क्या है, और आपसे कहता है कि क्या कहता है के का नंबर क्या है, और आपसे कहेगा कि मान लो इस टाइप से नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ नंबरिंग से आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे कहता है क्या कहेगा कि क्यू का नंबर क्या है, ठीक है। तो आप लोग मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं जाने पर इनके ऊपर भी क्वेश्चनों की बात कर ले हम लोग। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे, तब तक मैं क्वेश्चन अगले लिखता हूँ, है ना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे इन क्वेश्चनों को सोल्व करा, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ कि दाएं से बाएं जाने पर 15, 21, 8वां और 19वां और 22वां, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मुझे बतानी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर 7वां अक्षर कौन सा है, 23वां कौन सा है, 16वां, 21, 19, और ये बताना है इनके नंबर और इनके नंबर कि दाएं से हम लोग अगर दाएं से बाएं जाते हैं, क्या कह रहा हूँ, अगर हम लोग दाएं से बाएं जाते हैं तो 15वां अक्षर क्या होगा, 21वां क्या होगा, 8वां क्या होगा, 19वां क्या होगा, 22वां क्या होगा, ठीक है। मुझे आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो तो मैं वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं करूँगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग वास्तव में देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो जब आप लोग देखोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे, है ना। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सकता है तो अगर आपसे हो सके तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देख रहे हैं हम लोग, जो हमारा टाइप फर्स्ट जो है ना, टाइप फर्स्ट दाएँ से बाएँ या बाएँ से दाएँ हमने क्वेश्चन देखे बिल्कुल ईजी। तो ये हमारा टाइप पहला कंप्लीट होता है। क्या होता है, टाइप फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्या कंप्लीट हुआ, टाइप 1। अब हम लोग जाने वाले हैं टाइप 2 पे। क्या होगा, अब टाइप 2 में क्वेश्चन किस किस प्रकार के बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं इसका टाइप 2। क्या देखने वाले हैं, टाइप 2। चलो टाइप 2 देखो ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं कि टाइप सेकेंड में क्या होगा। टाइप सेकेंड में जो है, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि क्वेश्चन ध्यान समझेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर 15वें के बाएं से दाएं जाने पर 15वें के दायां तीसरा कौन सा अक्षर है या लेटर है, ठीक है, कौन सा वर्ण है या कौन सा वर्णमाला है, कौन सा लेटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप लोग बाएं से दाएं जाते हो तो 15वें के, अब ध्यान से देखिएगा,
पहले क्या था, सिर्फ 15वां क्या होगा, 18वां क्या होगा, वो था। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके साथ में एक और जुड़ रहा है, 15वें के आगे, 15वें के आगे, ठीक है, दाएं भी हो सकता है, 15वें के बाएं भी हो सकता है, बात को समझिएगा। तो हमें क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर 15वां, तो बाएं से दाएं जाने पर आपका 15वां जो है ओ है। 15वां कौन सा हो गया, ओ। उसके बाद में कह रहा है 15वें के दायां। अब 15वें के दायां, बात को समझिएगा। मान लो ये इंसान हो आपके पास में, वो क्या हो, उस साइड देख रहा, कहाँ पर, अंदर की ओर। कहाँ पर, इस साइड में इस टाइप से अगर खड़ा है तो ये वाला जो भाग है उसका दायां कहलाएगा, ठीक है, और ये वाला जो भाग है उसका बायां कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो है इधर वाला भाग जो है वो दायां कहलाएगा और इधर वाला भाग जो है वो उसका बायां कहलाएगा। तो उस कंडीशन पे ध्यान समझिएगा, उस कंडीशन पे आपको 15 से दाएं जाना है, 15 से दाएं, यानी कि आपको इधर बढ़ना है। और इधर बढ़ने पर कितना बढ़ना है आपको, 3, कितना, थर्ड का मतलब तीसरा स्थान। तो आप लोग कहोगे 1 2 3। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से, 16 17 और 18, 15 में 3 जोड़ा तो 18 आ गया, 15 में 3 जोड़ा तो 18 आया, बात समझिएगा, ठीक है। 15वें से 16 17 18, तो तीसरा आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो अब आप बिना वर्णमाला लिखे, बिना अक्षरों को लिखे किससे पता करोगे, तो जब आपके पास में अगर हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, कहाँ से, बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारे पास में जो लेफ्ट का जो नंबर है बायां, ठीक है, बाएं में हम लोग क्या करेंगे, दायां जोड़ लेंगे, ठीक है। बाएं में क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बाएं से दाएं जाने पर 15वें के दायां, यानी कि विपरीत जब भी रहेंगे, जब भी क्या रहेंगे, विपरीत, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। विपरीत जब भी रहेंगे इनको हम लोग जोड़ लेंगे। क्लियर है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है। ये कह रहा हूँ कि जब भी हमारे पास में विपरीत रहेंगे दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको कहा, क्या कहा कि दाएं से बाएं गए या बाएं से दाएं गए, तो क्या कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर 15वें के, यानी कि आपका लेफ्ट साइड से जो है वो कौन सा है, 15वां है, बाएं से कौन सा है, 15वां है। और 15 का फिर से आपको दाएं जाना है, दाएं का मतलब आगे बढ़ना है। तो 15 में आपने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, तो आपके पास में कौन सा आ गया, 18वां। और 18वें नंबर पे क्या है, तो आप लोग कहोगे आर है। 18वें नंबर पे क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, आर है। अब ध्यान समझिएगा, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखता हूँ, क्या कह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बायां जो पहला जो नंबर आपका है ना, बाएं से दाएं जाने पर 15वें के, जैसा हमने कहा था वैसे ही हमने कहा कि 10वें के, है ना, 10वें के दायां, 10वें के दायां 5वां। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई आपके पास में लेफ्ट साइड से जो है, बाएं से, क्या कह रहा है, बाएं से आपके पास में 10वां है, दाएं से जो आपके पास में है वो 5वां है। तो कितना हो गया, आप कहोगे 15, कौन सा हो गया, 15वां। और आपको पता है 15वें नंबर पे क्या है, तो 15वें नंबर पे ओ है, 15वें नंबर पे क्या है, तो ओ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर क्या कहेगा, तो बाएं से 15वें के दायां, बाएं से 15वें के दायां 7वां, क्या कह दिया, बाएं से 15वें के दायां 7वां, यानी कि लेफ्ट साइड से जो है आपके पास में 15 है और राइट साइड से आपके पास में 7 है। तो 15 और 7 कितने हो गए, तो आपको हो गए सर 22 हो गए। 15 और 7 कितने हो गए, 22वां। तो आपके पास में जो है वो पहले जो शब्द आया था बाएं से, पहले जो शब्द आएगा वहीं से काउंट होगा। तो बाएं से 22वां शब्द कौन सा है, तो बाएं से 22वां देखोगे तो आपके पास में क्या है, तो वी है। बाएं से 22वां कौन सा है, तो वी। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग बाएं से दायां, यानी कि जब दो आपके पास में विपरीत होगा, बाएं से 15वां और दाएं से ये, तो दोनों जुड़ेंगे क्यों, क्योंकि इधर से इतना काउंट हुआ और फिर उसके आगे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोग दिमाग में बिठा के रखें। तो ये हमारा टाइप 1 है, वो इसके ऊपर हम लोग और भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रैक्टिस आपको देता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको लिख करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट से 12 और राइट से तीसरा, है ना। इसी चीज़ को मैंने लिखा है लेफ्ट से, यानी कि बाएं का मतलब क्या है आपका लेफ्ट, ठीक है, और नंबर दाएं का मतलब क्या है राइट। तो बाएं से 15, बाएं से 15 के दायां यानी आर का 7वां, तो मैंने वही लिखा है बाएं से 12 और दाएं से तीसरा। तो आपके पास में कौन सा आएगा? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन कि लेफ्ट से 5वां और राइट से 11, आप नंबर बताइएगा, ठीक है, क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि लेफ्ट यानी कि बाएं से एल का मतलब क्या? बाएं से 11वां और दाएं से भी 11वां, है ना। बाएं से 11वां और दाएं से भी 11वां, मुझे बताइएगा। और अगला क्वेश्चन जो है वो बाएं से 7वां और दाएं से आपका आ गया 13वां, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बाएं हमेशा ये पहला आएगा, लेफ्ट वाला ये पहले, क्यों? क्योंकि हम लोग बाएं से जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बाएं से तीसरा और दाएं से आपका हमने दे दिया कौन सा दे दिया सर? 13, ठीक है। तो मुझे इन पांचों क्वेश्चनों को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से 15वें के दायां 7वां, ठीक है। उसी टाइप से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से 12वें के दायां तीसरा कौन सा अक्षर है, बाएं से 5वें के दायां 11वां कौन सा अक्षर है, बाएं से 11वें के दायां 11 कौन सा अक्षर है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिए गए, ये आपको क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं। इनकी सॉल्यूशन जो है मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताओगे तो मैं आप पे यकीन करूंगा कि आप लोग वास्तव में इसको देख रहे हो। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हो तो मैं पूरा यकीन कर लूँगा कि सिर्फ मैं वीडियो जो है वो फालतू में अपलोड कर रहा हूँ। इतना शॉर्ट में आपको लिख करके बता रहा हूँ। और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके पास में जो भी बुक है आप लोग करोगे तो गलत नहीं होंगे। करके देखिएगा और फिर मुझे कहिएगा कि नहीं हुए तो मैं देखता हूँ आगे, ठीक है। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बात मेरी माननी पड़ेगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। और अभी लाइट नहीं थी, उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आप लोग पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और हो सके तो शेयर करना। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।